ऐसा होता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो क्राउड की एनर्जी को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, ऑडियंस की एनर्जी को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जैसे हम एंटर किया आप लोगों की जो एनर्जी है उसी से इस एनवायरनमेंट की, इस इवेंट की एनर्जी समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच इतने वार्म वेलकम के लिए, एंड थैंक यू सो मच द्रुपद एंड अंकिता फॉर हैविंग अस हियर। सुबह सुबह इतने अच्छे इतने पॉजिटिव लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, और आप लोगों ने जैसे हमारा स्वागत किया है, जैसे चीयर किया है, थैंक यू सो मच। और इस इवेंट का मैं चाहूंगा पहले हमारा कोई बोले। सबसे पहले हेलो एवरीवन। हेलो। ये वाली एनर्जी जो मैं पीछे सुन रही थी ना, तो मैं ऑलरेडी ऐसे आ गई थी। मैंने कहा कमाल की ऑडियंस है, कमाल के लोग हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए और आप ही को कहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाए। मजा आ गया आप लोगों से मिलकर यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल द्रुपद, अंकिता, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। और हम लोग इतना थैंकफुल हैं कि हम लोग इस मंच पे आज इनके साथ खड़े हैं। ये लोग बहुत ही, देखो मैं तो दिल से बड़ी बातें करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बड़ी सारी वो वाली बातें नहीं करनी आती है। जो मुझे आता है वो दिल से करना आता है, और वो मैं दिल से बातें करूंगी कि द्रुपद और अंकिता दोनों बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं। सबसे पहली बात, जो भी आप काम करते हो, जिस भी राह में आप चाहते हो, जो भी करियर आप सिलेक्ट करते हो, ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज होती है, हार्ड वर्क दूसरी बड़ी चीज होती है। और इन दोनों की, बिकॉज हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है अविनाश में, तो हम लोगों को ऐसा लगता है जब आपकी टीम वर्क होता है, पार्टनरशिप होती है, जुगलबंदी होती है, तो ना आप 10 गुना तरक्की करते हो, और वो इन दोनों में हम लोगों ने देखा है। मैं जितना इनको जानती हूँ, ये लाइफ में आपको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें मिले भी नहीं। लेकिन उनको पकड़ के रखो, अच्छे लोगों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी होता है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग अंकिता और द्रुपद को जानते हैं एज फ्रेंड्स, एज फैमिली, और हम लोग आज यहाँ पर आकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच अगेन द्रुपद, अंकिता, हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। जेन्युइनली ये मैं बहुत दिल से बात कर रही हूँ। इनका बुक लॉन्च है, उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेशन। लाइफ में तुम दोनों बहुत आगे जाने वाले हो, मुझे मालूम है बात। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि जब भी द्रुपद और अंकिता से किसी दोस्त ने कोई एडवाइस लिया है, मैंने कोई सजेशन लिया है, तो इतनी बढ़िया एडवाइस मिलती है कि जैसे आपको एक दोस्त एडवाइस देता है और हमेशा यही सोच के एडवाइस देता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। मैं पूरी उम्मीद की थी, मैंने इस बुक से भी, जो बुक लॉन्च होने वाला है, और मैंने ये बुक पढ़ी भी है। मैं बताना चाहूँगा कि इट्स अ ब्रिलियंट बुक, क्योंकि इसके पहले अगर मैं कोई बुक याद करूं जो कि वेल्थ जनरेट करने के ऊपर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर हो, वो अगर मुझे सबके दिमाग में एक नाम आता है तो जरूर रिच डैड पुअर डैड है। उसका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो किताब सिंपल है और पावरफुल है। ये होना बहुत मुश्किल है, जो सिंपल होता है पावरफुल होना बहुत एफर्ट लगता है सिंपल को पावरफुल बनाने में। उसमें ऐसी कहानियां कही गई हैं इस किताब में कि आप उससे रिलेट कर पाओगे, और आपको इतनी ज्यादा ऑनेस्टी दिखेगी उसमें, जो इन दोनों ऑथर्स ने लिखी है उसमें, कि आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल सही बात है, आप उससे एकदम कनेक्ट कर पाओगे। उसके एक पेज मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था कि उसमें इन्होंने लिखा है कि जब भी आपको ट्रैवल करना हो तो अपने पैसे से ना करें, दूसरे के पैसे से करें। तो पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई क्राइम है क्या? लेकिन फिर जब आगे पढ़ा तो समझ में आया कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उससे जो इंटरेस्ट आता है, अपनी लाइफ में नियम बना लो कि जो पैसा मैं कमाऊंगा इंटरेस्ट पे, या जो मैं इन्वेस्टमेंट से जो मेरे पास प्रॉफिट, बचाने की बात करती थी, और अभी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा पैसे बढ़ाने की बात करती है। तो जो बैलेंस है बीच का ना, वो इस किताब में आपको देखने को मिलेगा, जो जरूरी है, जो आने वाले टाइम में हमेशा रहेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रहा था, 2-3 लोग। माइंड में आइडिया कैसे आया कि बुक लॉन्च करना है? सो ये बुक है ना, एक मैंने और अंकिता ने मिलके बुक लिखी है। दिस इज़ अ कपल बुक, और हमने हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए और उससे हम कम आउट हो गए। तो हमें समझा कि ये सब प्रॉब्लम से बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे दूसरे कपल भी ऐसे गुजर रहे होंगे, एंड इसीलिए हमने ये कपल की जर्नी को स्मूथ करने के लिए और फास्टेस्ट रिटायरमेंट अचीव करने के लिए हमने ये बुक लिखी है। एंड ये बुक का जो पर्पज़ है ना, वो यही है कि आपको रिटायर नहीं होना है। जो रिटायर रीच एज 42 इज़ जस्ट अ नेम कि भाई आपको ऐसा बाय द एज ऑफ 42 यू शुड बी रीच इन द लेवल दैट कि आपकी बेसिक नेसेसिटी जो है
वो कवर हो जाएगी। नाउ यू फोकस ऑन द रियल थिंग, जहाँ पे आपको पैशन है, जहाँ पे आपको लव है, जहाँ पे आपको काम करने का मन कर रहा है, एंड दैट्स द रियल लाइफ यू आर लिविंग ना। सो दैट्स वाई वी हैव रॉट दिस बुक। नॉर्मली किस एज ग्रुप के लिए बुक लिखी गई है, उनके लिए ज़्यादा सो ये बुक आइडियली 25 से लेके 45 वालों के लोग बहुत रिलेट करेगी। 50 वालों को ऐसा लग रहा है कि मैंने लेट कर दिया, बट इट्स नॉट लेट। आप थोड़े भी अभी भी ये जर्नी स्टार्ट करोगे, 5 से 6 साल लगते हैं इस जर्नी में अपने को ये जो रिटायरमेंट का लेवल है वो अचीव करने के लिए। आज आपकी चीफ गेस्ट संभावना सेठ है, जो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? संभावना अविनाश के बारे में तो मैं क्या बोलूँ। हमने इनको इनवाइट करने का जो पर्पस था ना, वो यही था कि क्योंकि हमने कपल के लिए बुक लिखी है, हमारी स्टोरी में भी कपल है, तो हमें चाहिए था कि कोई ऐसा कपल मिले जो एक्चुअली ये लाइफ जी रहा है एंड लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है एंड लविंगली जी रहा है। सो हमें तभी इनका ही नाम याद आया एंड इनसे हमने अप्रोच किया एंड नाउ वी आर हियर। ऑडियंस को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि सबसे पहले ये बुक रीड करो एंड आप फोकस करो कि आपको रिटायर जल्दी से जल्दी होना है। रिटायर मतलब आपकी हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस है उसको ऑटोमेटिक आपके खाते में आने चाहिए, वहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद आप अपनी रियल लाइफ की जर्नी शुरू करो, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाओ। बोलते हैं ना वो नदी के वो पार जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ, बस दैट्स इट। या तो बेसिकली जो द्रुपद ने बोला कि आप एक एज से पहले आप रिटायर हो सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको उसके बाद काम करते रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दो, अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बेसिकली इस बुक का मतलब ये है कि आपके पास इतने पैसे हों, आपने इतने कमा के रखे हैं कि आपको आगे देखने की, आपको आगे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपनी लाइफ जियो, काम करना है काम करो, नहीं करना है मत करो, जैसी लाइफ जीनी है आप जी सकते हो, बट आप पहले से कमा के इतना रखो। तो ये दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। आई थिंक अविनाश आपको और क्लैरिटी देगा बुक के बारे में, क्योंकि अविनाश ने बुक पढ़ी है ऑलरेडी। नहीं, जब द्रुपद ने हमको इनवाइट किया तो मैंने बोला कि हम जिस बुक लॉन्च पे आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उसके कुछ पेजेस पढूं कि हम किस बुक को लॉन्च करने जा रहे हैं। और जब मैंने वो पेजेस पढ़े तो मुझे आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम पे और वेल्थ कैसे जनरेट करें उस पर, सेविंग्स कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किताबें पढ़ी हैं जिसमें मेरी क्या कई लोगों की फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है और पावरफुल है। और मुझे ऐसी किताबें बहुत पसंद हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत वक्त नहीं होता पढ़ने का, तो आपको चाहिए होता है किताबें आपका अटेंशन खींच लें, आपको किताबों को अटेंशन ना देना पड़े। तो ये कैसी किताबें, मैंने 2 पेज पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ता चला गया, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी और इतनी प्रैक्टिकल एडवाइस दी है ना, जिससे आपको खुद ही पता चलेगा, अरे हाँ ये तो एकदम सही बात करे, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कभी। और आप बिल्कुल इस टाइप की पब्लिक जो इस बुक से ज़्यादा रिलेट करेंगे, ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे? मुझे लग रहा है हर टाइप की पब्लिक, हर टाइप की। द्रुपद ने एक एज ग्रुप बताया, लेकिन मुझे लगता है ये किताब कोई भी पढ़ेगा ना, तो उसको सबसे पहले तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं 20 से 40 की उम्र तक काम करता रह गया, हो सकता है वो काम मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पैसे दे रहा था, और पैसे ज़रूरत है हमारी, और लेकिन उस पैसे को मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि अब मैं अपना पैशन पूरा कर सकूं। मान लो मुझे म्यूज़िक करने का शौक़ था, लेकिन 40 साल की उम्र तक मैं म्यूज़िक कभी कर नहीं पाया, लेकिन आज मैंने उस पैसे को ऐसा बना दिया है कि मुझे अपनी बेसिक नीड के लिए, रोटी कपड़ा मकान लग्जरी के लिए ना चिंता करनी पड़े कि अब मेरा ये कहाँ से आएगा, मेरा वो कहाँ से आएगा। वो अपने आप स्मूथ ऑटोमेटेड मोड पे चला गया है, और अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा हूँ। मेरा पैसा मेरी सुपर पावर बन चुका है, वो इस किताब में आपको जानने को मिलेगा। तो द्रुपद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। हम लोगों को बहुत खुशी है, ये बुक हमने लॉन्च करी है, ये बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ मैं कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया एक अच्छी चीज़ करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप उल्टे सीधे प्रोग्राम्स तो आप करते रहते हो, लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ पे जाते हो जहाँ पर आपको कुछ मैसेज मिले, कुछ नॉलेज मिले, कुछ दुनिया को, जनता को देने के लिए हो, वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि अचीवमेंट मेरे लिए है। मुझे बहुत खुशी है आज मैं द्रुपद के इस बुक लॉन्च पे आई हूँ, मैं और अविनाश दोनों। थैंक यू सो मच द्रुपद। थैंक यू द्रुपद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड हमने आपका ये लाइव फोटो निकाल भी लिया है। अरे ये प्रिंट भी हो गया, वाह, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू।